सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैन्यां महाकालं ओंकारनमलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्दे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुषमे सन्त शिवालय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठिन्नर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। हमारा चैनल है आचार्य वाणी। 25 तारीख के लिए बात करें तो शुक्रवार का अवसर है, उस दिन नवमी तिथि है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए इस प्रकार का बना हुआ है, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी जन्माष्टमी होने के कारण से मन में थोड़ी दुविधा उत्पन्न हो सकती है। उपाय करने की जरूरत है। गौ सेवा करें, गौ के मंदिर जाके गौशाला में थोड़ी हरी घास गाय को खिलाएं, देखिए उससे कष्ट दूर होंगे। गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा 2 दिन 25-26। जो जातक जन्म ले रहे हैं घरों में, उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। 26 तारीख की ग्रह गणना बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना सकता है। थोड़ा सा आप बंधन में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। खुली चीजें आपको आदत है, आपकी राशि वृषभ राशि है, तो आप व्यक्ति होता है अपने द्वंद्वात्मक, अपने हिसाब से काम करने वाला। सांड देखा आपने? वृषभ का मतलब सांड होता है। सांड किसी की आप बांध नहीं सकते सांड को। अब मैं आपको सांड नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो वृषभ जो है बेसिकली बड़ा अजीब किस्म का एक जीव हमारे यहाँ बताया गया है। नंदी जिसको बोला जाता है, नंदी को बांधना किसके बस की? भगवान शंकर ही उस पर सवारी कर सकते हैं, सत्य ही उस पर सवारी कर सकता है। और बंधन स्वीकार हो नहीं रहा है आपको, आपका ग्रह जो है वो आपको बंधन में ले जा रहा है आज के खास योग में। तो ऐसे में उसका उपाय करना जरूरी है। उपाय करने का प्रयास कीजिए। उपाय क्या किया जाए ऐसे में? आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय हमारे साथ दिखाई देता है कि थोड़ा गंगा जल लेकर उसमें तिल डालकर उसके द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करें, भगवान विष्णु का अभिषेक करें और उसके द्वारा अभिषेक करने से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। अब बात कर लेते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख के ग्रहों का योग दिखाता है कि रविवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है। पुत्रदा एकादशी, सावन की एकादशी बोला जाता है और इस दिन भद्रा में विद्यमान रहेगी सुबह 10:55 से लेकर 9 के करीब रात्रि में 33 मिनट तक। ये सुंदर तिथि में ग्रहों का योग आपके लिए दिखा रहा है कि आगे बढ़ने के योग बनेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ खर्चे के योग बन सकते हैं। आमदनी के योग तो हैं, लेकिन साथ साथ धन जाने के योग भी बन रहे हैं। तो थोड़े प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे कि धन के जाने पर थोड़ा अलर्ट ज्यादा रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है। तो आप अलर्ट रहते हुए काम करेंगे तो बहुत सुंदर योग बना सकते हैं। ऐसे में भगवान शंकर सुबह सुबह सूर्य को जल दीजिए। पुत्रदा एकादशी है, थोड़ा तांबे में लोटा लेकर भगवान को अर्घ दीजिए और हो सके तो व्रत रखें एकादशी का, चावल का दान करें। ये सारे उपाय हैं, श्रेष्ठ रहेंगे। 28 तारीख की हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर, सावन का अंतिम सोमवार है। ये बहुत सुंदर तिथि है, सावन का अंतिम सोमवार, और ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बहुत सुंदर होने जा रहा है। ये दिखा रहा है कि धर्म में आपकी आस्था जागेगी और धर्म में आस्था जागने से कल्याण का योग बनेगा। आप हो सके तो धर्म परायण जितना रहेंगे उतना कल्याण का योग बनेगा। ये प्रदोष का योग है, सोम प्रदोष है, बड़ी मुश्किल से योग बनता है। वैसे तो सोम प्रदोष कई बार बन जाते हैं साल में, लेकिन सावन के महीने में सोमवार के अवसर, सावन भी आता है हर साल, सोमवार भी सावन में आ जाते हैं, 4 आएंगे, लेकिन सोम प्रदोष सावन में कभी कभी पड़ता है, तो उसका सुंदर लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। सोम प्रदोष समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग देता है। ग्रहों का योग भी दिखा रहा है। यदि आपकी राशि के अनुसार से बात करूं वृश्चिक राशि वालों कि धर्म से आपको लाभ प्राप्त होगा। धर्म में आपका चंद्रमा चला गया है विशेष तौर पर सुबह 10:42 पर, तो जो आप काम करेंगे उससे धीरे धीरे पॉजिटिव धर्मयुक्त रहेंगे। धर्म का की तरफ आस्था जागेगी और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सत्य के द्वारा ही कल्याण होने के योग बनेंगे। सुंदर तरीके से योग बन रहा है, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है। सोम प्रदोष के दिन पर, सावन के सोमवार, अंतिम सोमवार पर बड़ा विशाल रुद्राभिषेक भगवान के विभिन्न शिवलिंग बनाए जाएंगे। नमदेश्वर शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग, भगवान का विशेष तौर पर धातु से बने शिवलिंग। अपनी अपनी मनोकामना के निमित्त आप उसमें भाग ले सकते हैं। भगवान का विशेष तौर पर अभिषेक चलेगा, रुद्रात्मक यज्ञ चलेगा, अभिषेकात्मक यज्ञ चलेगा, उनके मंत्रों से यज्ञ किया जाएगा। उन सबके द्वारा विशेष तौर पर अभिषेक भी होगा, दूध से, दही से, शहद से, इच्छु रस से, भस्म से, सबके पूजन भगवान का रुद्राष्टोध्याय का पाठ रहेगा। आप भी अपने निमित्त इस स्थान को आरक्षित करने के लिए, ये रुद्राभिषेक में भाग लेने के लिए अपना व्यवस्था कर सकते हैं। नंबर सामने स्क्रीन पर है, व्यवस्था जान लीजिए। बहुत सुंदर योग है, लाभ लीजिए।
बात कर लेते हैं 29 तारीख की मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि और उस दिन हयग्रीव जयंती है भगवान विष्णु के पूजन करने की। इस दिन हर्षल ग्रह विशेष तौर पे धर्म जो चल रहे हैं आपके धर्म भाव में वो वक्री हो जाएंगे, ये आपको धर्म से विमुख कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है वृषभ राशि वालों के लिए धर्म वर्म कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। तो हमारे भारतीय संस्कृति में तो कहने का तरीका, धर्म आपको सत्य की तरफ ले जाता है, धर्म आपको विश्वास की तरफ ले जाता है। या तो आप स्वयं पे विश्वास कीजिए, और ग्रह दिखा रहे हैं कि आपको स्वयं पर भी विश्वास पूर्ण से टिकने वाला नहीं है। शनि मंगल के द्वंद्वात्मक स्थिति के कारण से आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हर्षल का खेल है जो आपको धर्म विमुख कर रहा है, इससे बचते हुए कार्य कीजिएगा। अभी कुछ महीने लगातार ये हर्षल वक्री चलने वाला है, इसलिए धर्मयुक्त कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, धर्म के विमुख ना हो। धर्म का विमुख अधर्मी कहलाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सबसे श्रेष्ठ उपाय इस कलिकाल में अजर अमर कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी की आराधना करें, चलते फिरते उठते बैठते हनुमान जी की पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, साधारण उपाय है, लाभ होगा, कल्याण के योग करेंगे। 30 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर है और चतुर्दशी तिथि कुछ देर के लिए विद्यमान रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा। राखी इसी दिन मनाना श्रेयकर है। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करती है कि राखी इस तारीख को या उस तारीख को, फिर राखी में भद्रा रात्रि को 8-9 बजे के बाद राखी बनाए। देखिए, त्योहार का सत्यानाश करने के लिए हमारे बहुत सारे तथाकथित लोग विद्यमान हो गए हैं। यदि शास्त्र का प्रमाण उठा के देखें तो श्रावणी के लिए भद्रा देखी जाती है, श्रावणी के लिए भद्रा देखी जाती है, ना कि राखी के लिए। राखी एक परंपरागत त्योहार है, रक्षा सूत्र है। जब आवश्यकता पड़ी, कष्ट आया, किसी को बंधन में बांधना, अरे भाई उस वक्त देखोगे कि ये भद्रा बंध रही है, क्या बंध रहा है, क्या कुछ हो रहा है। आपके सिर में दर्द है तो सबसे पहले उसी वक्त दवाई खाओगे ना पहले, या उस वक्त भी कुछ और देखोगे। तो ये भ्रांति ना फैले, परंपरा के द्वारा हिमायू ने जिस प्रकार को राखी प्राप्त हुई, वहाँ पर जो कथा मिलती है, उसके बाद भगवान सबसे पहले तो हम सोचे कि इंद्राणी ने इंद्र को बांधी ये राखी, और साथ साथ भगवती महालक्ष्मी ने राजा बलि को जाके बांधी राखी। जब भगवान बंधन में थे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो भगवती महालक्ष्मी स्वयं पहुंचती है राजा बलि के पास और उनको रक्षा सूत्र बांधती है। और जब वो कहते हैं कि हे आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो कहते हैं भगवान को छोड़ो। तो देखिए, ये सब चीजें शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित हैं, तो आप इस बात को माने, ये त्योहार हैं। हाँ, श्रावणी जो कर्म है, उपाकर्म जो श्रावणी कर्म है, जिसमें आप जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ को जो विशेष तौर पर हम धारण करते हैं, और उसके बाद इस जनेऊ को धारण करने के लिए हम जो व्यवस्था का उपाकर्म करते हैं, संस्कारित करते हैं, इसमें अभिमंत्रित करते हैं, इन सब तंतुओं को विशेष तौर पे उनके लिए व्यवस्था बनाई गई कि वो श्रावणी का ध्यान रखते हैं, विशेष तौर पर भद्रा में। तो इस बात ध्यान रखें, 10:59 पर ये भद्रा आरंभ होगी, रात्रि तक रहेगी, तो श्रावणी कर्म उससे पहले कर लें, श्रेष्ठ रहेगा। उस दिन सत्यव्रत भी है, तो सत्यव्रत के लिए विशेष तौर पर अच्छा ये रहेगा कि सत्यव्रत इस कलिकाल में बड़ा सुंदर है, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करें, समस्त कष्ट दूर होंगे। ग्रहों के दृष्टिकोण से समय आपके अनुकूल रहेगा, लाभ के संकेत मिलेंगे, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बुध के समक्ष चंद्रमा आ गए हैं और ये धन लाभ के योग बनाने के अच्छे अवसर बना सकते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपके लिए समय अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा, लेकिन फिर भी शनि मंगल का टकराव है, शांत रहते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 31 तारीख की यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर रहेगा, पूर्णिमा तिथि है उदय तिथि के रूप में, लेकिन एक मुहूर्त से कम है, तो इसलिए उस दिन राखी एक दिन पहले बनाई जा रही है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। पूर्णिमा है उस दिन, श्रावण पूर्णिमा, और साथ साथ गायत्री जयंती, गायत्री भगवती का प्रादुर्भाव ऋषि विश्वामित्र के ध्यान से वो किया हुआ, उस दिन भगवती के उसका स्वरूप में उपस्थित हुई महाकालक्ष्मी, महाकाली, विशेष तौर पर पार्वती जी, तीनों स्वरूप में सब रूप से महालक्ष्मी रूप में सम्मिलित होकर भगवती गायत्री का प्रादुर्भाव हुआ, शास्त्र के अनुसार कथा आती। और साथ साथ संस्कृत दिवस भी है, और साथ साथ बुध ग्रह भी अस्त हो रहे हैं। ग्रहों का योग देखें तो बुध के अस्त होने से आपके लिए थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं, आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी कम हो सकती है, चीज़ों को व्यवस्था करने में दिक्कत हो सकती है। तो कुछ दिन बुध अस्त चलेंगे, उपाय क्या किया जाए ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। आपके अनुसार सबसे श्रेष्ठ उपाय है गौशाला में घास, हरी घास लेकर वो गौशाला गऊ में कभी कभी खिला दिया करें, कुछ दिन लगातार खिलाने का प्रयास करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने का प्रयास करें, हरी चीज़ों का दान करें। ये उपाय कर आप बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जो सीधी सारी ज्योतिष की बातें वो आपके पास रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी भ्रांति यदि कोई समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता ना करें,
फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप विवेकानंद योगाश्रम में स्वयं आकर भी हमसे मिल सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर कॉलेज में स्थित है और ये आश्रम में बहुत सारे शोध कार्य चलते हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल हम लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा का बनाया है और बहुत सारे योग के संबंध में कार्य करते हैं। यज्ञ नित्य प्रति 8 घंटे आज भी हमारे आश्रम में यज्ञ होता है और हर रविवार को उस सामूहिक यज्ञ में आप स्वयं आ सकते हैं, भाग ले सकते हैं और लाभ लें, भगवान का सानिध्य प्राप्त करें। भगवती का एक बहुत चमत्कारी शिविर गृह है जो बहुत 300-400 साल पुराना शिविर गृह है, जो मुल्तान से हमारे आश्रम में अवतरित हुआ, भगवान को लेके आया गया। मुल्तान में बहुत बड़ा विशाल मंदिर था, जब पार्टीशन हुआ तो वो तोड़ दिया गया। यवनों ने जिस प्रकार से बड़ा अत्याचार किया और किसी प्रकार से अपनी मूर्ति यहाँ दिल्ली में प्रतिष्ठित हुई है। आके आप आएँ, उनका दर्शन करें, मनोकामना सिद्धि होगी, चमत्कार होगा, लाभ होगा। धन्यवाद।